औरत तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। बूंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं जब एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो सिर्फ एक पुरुष ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी, अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, आप सभी हमारे देश की शान हैं। कहते हैं बेटियां घर आंगन को रोशन करती है। घर आंगन को तो रोशन करती ही है बेटियां, पर आज स्पेस तक भी पहुंच चुकी हैं। पर वहीं पर कुछ स्त्री दुख और अत्याचार का सामना कर रही है और पहले भी करती आई है। उसे कभी सती होने के लिए मजबूर किया गया तो कभी दांव पर लगाया गया, कभी दहेज के लिए जिंदा जलाया गया तो कभी हवस का शिकार बनाया गया। लेकिन अगर एक औरत अपनी शक्तियों को जागृत कर ले तो वो दुर्गा भी है, काली भी है, सरस्वती संतोषी भी है और यहाँ तक कि चंडिका भी बन जाती है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम स्वदर्शन करेंगे, अपने आप को जानेंगे, समझेंगे, खुद को पहचानेंगे और परमात्मा शिव से शक्ति लगाकर अपने अंदर अष्ट शक्तियों को भरेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, नेकी के रास्ते पर चलेंगे, तभी ये संभव हो सकेगा। और एक वही समय था कि जब सतयुग त्रेता था तो हम नारी ही देवियों के रूप में पूजे जाते थे, तब देवियों के रूप में थे। पर आज कलयुग का समय आ गया है तो वही दुर्गा काली जो है साधारण नारी के रूप में दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये चोला अभी का है, कलयुग का है, लेकिन आत्मा तो वही है ना, सतयुग और त्रेता वाली। वो शक्तियाँ आज भी है, लेकिन जब हम उनको इमर्ज करें तो, हम परमात्मा की ओर ध्यान दें तो, हम अपने आप को पहचाने तब। सोचिए परमात्मा ने हम महिलाओं को कितना सम्मान दिया है, नारी को शिव शक्ति का नाम दिया है और नारी को स्वर्ग का द्वार कहा है। लेकिन आज के युग की महिलाएं आधुनिक बनने के होड़ में, मॉडर्न बनने की चाह में अपने स्वरूप को भूल चुकी हैं, अपने आप को भूल चुकी हैं, अपनी मर्यादाओं को भूल चुकी है। इसलिए अत्याचार और घरेलू हिंसा की शिकार हो रही। एक औरत चाह ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती। आज भी अगर औरत अपनी शक्तियों को इमर्ज कर ले और अपने अंदर दैवी गुण धारण कर ले तो किसी देवी से कम नहीं है। उसके अंदर 1000 देवियों की शक्ति आ सकती है। बेटियों को सिर्फ एजुकेट करने से ही नहीं चलेगा, बल्कि उनके अंदर आंतरिक बल, आत्मबल, चरित्र बल और इन सब से ऊपर है अध्यात्म बल। इन सब चीज़ों का अगर ज्ञान हम उनको देते हैं तो इससे हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है और हमारी शक्ति बढ़ती है। प्रेजेंटेबल रहें पर गहने और अच्छे कपड़ों की मोहताज ना रहें, क्योंकि ये सब श्रृंगार तो सिर्फ शरीर को चाहिए, आत्मा को नहीं। और यही सब चीज़ें एक औरत को कमज़ोर बनाती हैं। लेकिन आत्मा का श्रृंगार क्या है? आत्मा का श्रृंगार है आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, अच्छा चरित्र, सच्चाई और ईमानदारी। और ये सब चीज़ें हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। आज नारी नारी से ही जलन रखती है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। कोऑपरेशन, ये शब्द हमेशा याद रखना चाहिए। सहयोग कीजिए और अपनी विल पावर को जागृत कीजिए। हैप्पी महाशिवरात्रि एंड हैप्पी वुमेंस डे ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।